नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश विराट। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले की टीआरपी की। दोस्तों बहुत तगड़ी वाली टीआरपी ग्रैंड फिनाले की गई है। ग्रैंड फिनाले की टीआरपी निकल करके आ चुकी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस की टीआरपी के बारे में। दोस्तों क्या रही है ग्रैंड फिनाले की टीआरपी, इसके अलावा अब तक बिग बॉस के सफर में कब कितनी टीआरपी रही है, कौन रहा है विनर, किसकी वजह से सबसे ज्यादा रही है टीआरपी, पूरी फुल डिटेल पे इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें बिग बॉस 18 के फिनाले की। दोस्तों बिग बॉस 18 के फिनाले की टीआरपी आ चुकी है जो कि 3.1 है। बिग बॉस 18 के फिनाले की टीआरपी 3.1 निकल करके आई है, जो कि रेगुलर टाइम पे आप देख रहे थे कि भाई टीआरपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। 1.3 1.4 ऐसे करके जा रही थी, 1.6 गई, लेकिन जो फिनाले की टीआरपी है वो बहुत तगड़ी वाली आई है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंटेस्टेंट के हारने और जीतने पे बहुत कुछ डिपेंड करती है। फिनाले की जो टीआरपी होती है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है। दोस्तों जब से ओटीटी वगैरह आ गए तब से टीआरपी का भी काफी फर्क आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जियो सिनेमा जो कि हर मोबाइल पे अवेलेबल है और हर आदमी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जियो सिनेमा की वजह से भी टीआरपी डाउन हुई है। लेकिन 3.1 की टीआरपी रही है जो कि एक अच्छी खासी टीआरपी कही जा सकती है, बेस्ट टीआरपी में गिनती होती है फिनाले की टीआरपी की। फिलहाल बात कर लेते हैं भाई कि बिग बॉस की टीआरपी कैसे कब रही है। सीजन 1 की बात कर लेते हैं। सीजन 1 जो कि 2007 में हुआ था, 3 नवंबर से लेकर के 26 जुलाई के 26 जनवरी के बीच में हुआ था। 3 नवंबर से 26 जनवरी तक, और इसको अरशद वारसी ने होस्ट किया था। इसकी जो लॉन्चिंग टीआरपी थी वो थी 2.62 और इसमें जो फिनाले की जो थी टीआरपी वो थी 2.87 और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2.87 के आसपास इसकी जो है ओवरऑल जो है टीआरपी वो गई थी। और उस टाइम पे वीकेंड के वार नहीं हुआ करता था, वही लॉन्चिंग और रहता था फिनाले, और इस वाले पे राहुल राय जो थे वो विनर बने थे। हम बात करें सीजन 2 की। सीजन 2 पहला वाला सीजन आया था सोनी में, सीजन 2 कलर्स में आने लगा था उस टाइम पे, और शिल्पा शेट्टी ने इसको होस्ट किया था जो सेकंड सीजन था, और इसमें आशुतोष कौशिक जो थे वो विनर बने थे, राजा चौधरी जो थे वो रनर अप रहे थे। और इसकी लॉन्चिंग जो थी, लॉन्चिंग की टीआरपी थी 2.42 और फिनाले की टीआरपी थी 3.02। ओवरऑल हम बात करें एवरेज तो 2.89 की टीआरपी रही थी। शिल्पा शेट्टी ने इनको इस वाले बिग बॉस को होस्ट किया था। बिग बॉस 3 की बात करें, ये भी कलर्स में आया था और इसको अमिताभ बच्चन जी ने जो है होस्ट किया था, लेकिन इसकी टीआरपी उन दोनों की अपेक्षा लॉन्चिंग ही बहुत डाउन हुआ था। लॉन्चिंग टीआरपी जो इसकी थी, जो प्रीमियर फर्स्ट डे होता है, वो 1.9 टीआरपी थी और फिनाले की जो टीआरपी थी 3.06 थी। ओवरऑल बात करें तो 2.83 के आसपास टीआरपी रही थी और इस पे बिंदु दारा सिंह विनर बने थे, प्रवेश राणा थे वो रनर अप थे। बात करें हम बिग बॉस 4 की। भाई बिग बॉस 4 के आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि तब तक सलमान खान होस्ट करने लगे थे और सलमान खान के आने की वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आया था और लॉन्चिंग की जो टीआरपी थी वो 3.6 के आसपास थी और जो फिनाले की टीआरपी थी वो 6.7 थी। अगर आप ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 5.15 की टीआरपी रही थी और इसमें श्वेता तिवारी विनर बनी थी और दिलीप राणा जो थे खली वो थे रनर अप थे। तो कंटेस्टेंट भी बहुत तगड़े थे और सलमान भाई आ चुके थे, इस वजह से टीआरपी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। मतलब अब तक की जब तक बिग बॉस हुए थे तब से सबसे ज्यादा टीआरपी इसी सीजन पे निकली थी। सीजन 5 की बात करें तो संजय दत्त और सलमान खान दोनों लोगों ने होस्ट किया था इसको। इसमें लॉन्चिंग जो थी, इसकी लॉन्चिंग 4.3 थी और जो फिनाले था वो कम हो गया था, 3.97 के आसपास रह गया था। एवरेज की बात करें तो 4.4 के आसपास इनकी जो टीआरपी थी। जूही परमार इसमें विनर बनी थी और महक चहल थी वो रनर अप थी में भी। नंबर 6 यानी कि 6 जो 6 सीजन था उसकी बात करें तो सलमान खान ही होस्ट कर रहे थे और उसकी जो लॉन्चिंग टीआरपी थी वो थी 3.21
अच्छी खासी टीआरपी थी। फिनाले की जो टीआरपी थी वो 4.24 की टीआरपी थी और एवरेज की बात करें तो 3.8 के आसपास टीआरपी रही थी सीजन 6 की, जिसमें उर्वशी ढोलकिया ये विनर बनी थी। इमरान सिद्दीकी थे रनर अप थे। सीजन 7 की बात करें, सीजन 7 जो था इसमें भी सलमान खान ने होस्ट किया था, लेकिन जो इसकी लॉन्चिंग टीआरपी थी वो 3.8 के आसपास थी और फिनाले की जो थी वो 3.9 के आसपास थी। ओवरऑल 3.28 के आसपास टीआरपी रही थी। इसमें गौतम गुलाटी विनर बने थे, करिश्मा तन्ना थी और रनर अप थी। सीजन 9 की बात करें अगर हम, सीजन 9 जो था उसकी लॉन्चिंग थी वो थी 3.18 थी और फिनाले जो हुआ था वो 2.97 के आसपास गया था, यानी कि फिनाले इसका डाउन हो गया था। हम सीजन 10 की बात करें, सीजन 10 की बात करें, इसमें क्या हुआ था कि इसकी जो लॉन्चिंग थी वो थी 3.82 और फिनाले था 4.02 और ओवरऑल की बात करें तो 3.54 टीआरपी रही थी। सलमान खान ने ही होस्ट किया था, मनवीर गुर्जर इसमें विनर बने थे। और जो इसके बाद 11th सीजन था, बहुत ही कामयाब शो माना गया है बिग बॉस की हिस्ट्री का, क्योंकि सलमान खान ने होस्ट तो किया ही था, लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग टीआरपी थी भाई वो थी 6.35, बहुत तगड़ी वाली टीआरपी आई थी 6.35 और इसकी जो फिनाले की टीआरपी थी वो थी 8.93 और इसकी जो ओवरऑल टीआरपी रही है वो 6.99 की टीआरपी थी। शिल्पा शिंदे और हिना खान थी फिनाले पे पहुंची थी, लास्ट में इसमें शिल्पा शिंदे विनर बनी थी और हिना खान रनर अप थी। तो बहुत तगड़ा वाला ये शो था। जो 11th सीजन था ना, बहुत तगड़ा वाला 11th सीजन था और इसमें अच्छी खासी टीआरपी देखने को मिली थी। अब बात करें सीजन 12 की, तो सीजन 12 जो था उसकी लॉन्चिंग टीआरपी थी 7.44 और फिनाले की जो टीआरपी थी वो 4.55 थी। तो काफी अच्छी लॉन्चिंग, बहुत अच्छी थी, लेकिन फिनाले आते आते टीआरपी कमजोर हो गई थी। दीपिका कक्कर विनर बनी थी, सलमान भाई ने होस्ट किया था। सीजन 13 की बात करें, जिसको आज तक इतिहास में याद किया जाता है, मे बी वो एक इतिहास बन के रह चुका है, तब से इतिहास रिपीट नहीं हुआ है। बहुत तगड़े तगड़े वाले कंटेस्टेंट आए थे, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट आए थे और बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे अच्छा सीजन 11th के बाद ये 13 माना जाता है, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 6.5 टीआरपी के आसपास थी और फिनाले की जो टीआरपी गई थी वो भाई 10.5 टीआरपी गई थी, जिसको मतलब सबसे तगड़ी वाले सारे के सारे कलर्स देख रहे थे, मतलब ऐसा समझ लो। तो 10.5 के आसपास टीआरपी थी। ओवरऑल एवरेज 8.5 टीआरपी गई थी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला जो है विनर बने थे। तो आसिम रियाज थे जो कि रनर अप थे। तो सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो एपिसोड आज भी याद किया जाता है, उसकी आज भी बातें होती हैं भाई, बिग बॉस की जब भी बात आती है तो सिद्धार्थ शुक्ला की बात जरूर आ जाती है। तो सीजन 13 था, बहुत तगड़ा वाला था, उसकी टीआरपी बहुत अच्छी गई थी। सीजन 14 की बात करें तो सीजन 14 जो था इसको भी सलमान भाई ने होस्ट किया था। ये लगभग 3 अक्टूबर 2020 से 21 फरवरी 2021 तक चला था, 140 डेज का था और सीजन 13 भी 140 डेज के आसपास चला था। ये दोनों सीजन था ना बहुत तगड़े चले थे, लेकिन सीजन 14 चला जरूर था, लेकिन टीआरपी उतनी अच्छी नहीं रही थी। इसकी लॉन्चिंग 3.6 के आसपास थी और फिनाले था 4.2 का। ओवरऑल 3.9 के आसपास टीआरपी थी। रूबीना दिलैक इसमें विनर बनी थी। सीजन 15 की बात अगर हम करें तो इसकी जो लॉन्चिंग थी 1.3 टीआरपी थी, बहुत ही डाउन टीआरपी गई थी तब तक। इसके बाद फिनाले की जो टीआरपी थी 1.9 थी, मतलब एक तरह से इसको हम फ्लॉप शो कह सकते हैं। बिग बॉस की हिस्ट्री का फ्लॉप शो गया था सीजन 15। तेजस्वी प्रकाश इसमें विनर थे। तो सीजन 16 की बात करें भाई, 16 जो था 1 अक्टूबर से 12 फरवरी के बीच चला था और इसमें MC स्टैन विनर हुए थे। इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 2.1 थी और फिनाले 3.3 था। एवरेज गया था, सो बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। सीजन 13 जिसमें मुनव्वर फारूकी विनर बने थे, वो 15 अक्टूबर से 2023 से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक चला था। सलमान खान ही इसमें जो होस्ट थे और लॉन्चिंग इसकी थी 2.0 से और फिनाले गया था 3.3 के आसपास। तो ये भी एक एवरेज शो था। मुनव्वर फारूकी विनर बने थे और सीजन 18 का आपको बता ही दिया कि भाई 3.1 टीआरपी फिनाले की गई है भाई। और एवरेज तो आपको हम बार बार बताते ही रहे कि बहुत अच्छा एवरेज नहीं गया, तो एक हिसाब से एवरेज शो ही हम मान सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं कि बहुत अच्छा शो गया है।
और फ्लॉप्स भी नहीं मान सकते कि एवरेस्ट हो गया है। तो इस हिसाब से आपको बताया हमने कि क्या क्या टीआरपी रही है कौन से सीजन की। बाकी लगातार अपडेट्स तो आपको देते रहते हैं बिग बॉस के बारे में, और भी कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा जो मिलेगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इंस्टाग्राम पे प्लीज हमें फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि बॉलीवुड से संबंधित या फिर टीवी से संबंधित जो भी नई अपडेट होती है आपको यहीं पर मिलेगी। इंस्टाग्राम पे द गुप्तचर 2.0 पे फॉलो कर लीजिए।